कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? क्योंकि राज्य के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ममता बनर्जी हर तरह से केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है और केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी चुनौती दे रही है। हालांकि आज ममता बनर्जी को एक सुप्रीम झटका लगा। ममता बनर्जी चाहती थी कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, जिनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, फिलहाल ईडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। याद होगा आपको कि ममता बनर्जी पिछले दिनों ईडी के कार्रवाई के दौरान पहुंच गई थी, जब उनके सलाहकार रणनीतिकार प्रतीक जैन के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंची और उन्होंने एक बड़ा अजब व्यवहार करते हुए किसी बचकाने तरीके से उन्होंने वो ईडी के अधिकारियों से फाइलें, दस्तावेज और कुछ उपकरण, डिवाइसेस, कुछ डिजिटल उपकरण उन्होंने छीने और वो चलती बनी। उसके बाद एक उन्होंने रैली की और उसमें उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस तरह से ये जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, देखिए अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश भी की जा रही है। ममता बनर्जी जो कि एसआईआर को लेकर, एसआईआर में जिस तरह से वोटर लिस्ट से जो फर्जी बांग्लादेशी और रोहिंग्यास वोटर इन्होंने बना रखे थे, उनका नाम कट गया है। इससे ये बड़ी परेशान थी, बैकफुट पर थी और ये परेशान है भी। लेकिन ये जो घटना हुई है ना, ये जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद से ममता बनर्जी जिस तरह से सामने आई हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें झटका लगा है, ये अलग बात है। पर क्या ममता बनर्जी को इसका राजनीतिक नुकसान होगा? क्या लगता है आपको? क्या ममता बनर्जी को उनके इस रवैये के कारण राजनीतिक नुकसान होगा? क्योंकि इससे ये कोई पहला मामला नहीं है जब ईडी के खिलाफ उन्होंने ये रुख अपनाया है और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से जाए और ईडी की कार्रवाई में दखल दे। और ये वही मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जिन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लिया था। ऐसा ममता बनर्जी ही कर सकती। तो क्या ममता बनर्जी का जो चुनावी भविष्य है वो खतरे में है? आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या सिर्फ ये जो चल रहा है राजनीतिक खेल है, या क्या कहें, या ये लीड लेने की कोशिश है, ये सिलसिला जारी रहेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।